सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस इन दिस वीडियो में ये बात करने वाला हूँ कि सप्लाई एंड डिमांड के बारे में। ठीक है, लाइक अभी तो गाइस ये था कि सप्लाई एंड डिमांड जो रहता है वो सप्लाई जोन में रहता है, वो नीचे फॉर्म सॉरी ऊपर फॉर्म होता है, जो डिमांड जोन रहता है वो ऊपर नीचे रहता है। ठीक है, बट अभी जो दो कैंडल के दरमियान जो सप्लाई एंड डिमांड जोन है तो उसको हम कैसे एनालाइज करिए आज के समय हम लोग सीखने वाले हैं। मतलब कि अगर दो कैंडल तीन कैंडल फॉर्म हुई है मार्केट में, उसमें भी सप्लाई एंड डिमांड जोन रहता है। ठीक है, अब वो कैसे कहाँ पे रहता है वो मैं आज के समय में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मैं शेयर करूंगा ही करूंगा, बट उससे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ जैसे कि अगर कोई भी मैं आपको कितनी दफ़ा मैं अपने वीडियो में बोला हूँ कंटिन्यूएशन की जो कैंडल लेती है वो फॉर्म होती है, उस पर हम लोग कैसे रेट से ले। ठीक है, बिकॉज एक कंटिन्यूएशन की जो कैंडल लेती है ना बहुत कुछ हमें इंडिकेट करती है कि नेक्स्ट कैंडल भाई कंटिन्यू हमें करना है कि नेक्स्ट कैंडल हमें रिवर्सल लेना है। ठीक है, सो ये कंटिन्यूएशन कैंडल बहुत सारा लफड़ा रहता है। इसमें ये लफड़ा है कि जो कैंडल अगर कभी कभार जो वीक के अंदर क्लोज हो जाती है, अगर मान लो कि सपोज अगर यहाँ पे एक बायस की वीक है। ठीक है, अगर ये बायस की वीक है यहाँ पे एक कैंडल है, भई भाई बारिश की वीक के अंदर ही ऐसे कैंडल गई क्लोज हो गई यहाँ पे ऐसे जाके यहाँ पे इस कैंडल ने क्लोज मार दिया। ठीक है, अब ये तो भाई इसके अंदर इसने क्लोजिंग मारी है इसके जोन के अंदर। ये जोन किसका है? एज यू नो दैट कि यहाँ पे जो प्रेशर इसमें सेलर्स का नीचे प्रेशर है, तो ये पूरा वीक में कौन हुआ? सेलर्स इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, एंड बस एंड इससे जो ग्रीन कैंडल जिसमें क्लोज हुई इसके अंदर किसके अंदर क्लोज हुई है? ये एक सप्लाई जोन के अंदर क्लोज हुई है। एंड ऊपर पूरे इसमें बिकॉज में जो वीक में सेलर्स इन्वॉल्व है तो ये बायस उसको फेल हो गया, ब्रेक किया, मतलब इसको ब्रेक करने में फेल हो गया है एंड इसके अंदर क्लोज हो गया है। एंड हमें नीचे से इंडिकेशन मिल रही है कि यहाँ पे जो कैंडल है ये साइन ऑफ कंटिन्यूएशन की है। तो इसके बाद हम लोग कौन सा ऐसा मतलब कि हम लोग क्या प्रोडिक्शन क्या यूज करें कि यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड हमारा जो प्रॉफिट हो, मतलब हम लोग यहाँ पे रिवर्सल के रिवर्सल के साथ जाना चाहिए या फिर कंटिन्यूएशन के साथ जाना चाहिए। ठीक है, सो अभी ये ओवरऑल मैं जितना भी थोड़ा सा बोल लो कि कंटिन्यूएशन के साइन पे जो थोड़ा सा डाउट्स होगा वो उसमें क्लियर करूंगा। देन उसके बाद से अभी जो अपना सप्लाई एंड डिमांड जोन है मेन जो वीडियो का टॉपिक है उसको मैं आपके चर्चा करूंगा। ठीक है, सो अभी तो फिलहाल के लिए मैं गाइस यहाँ पे थोड़ा सा दो तीन स्लाइड यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, जो ड्रॉ करते चलूंगा उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। ठीक है, अभी सपोज गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, दो कैंडल यहाँ पे सिमेंटलेसली यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है एंड इसमें वीक गाइस एज वी नो दैट गाइस यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में मतलब कि अराउंड अगर 100 कैंडल फॉर्म हुई है जिसमें से 95 कैंडल में वीक रहती ही रहती है। ठीक है, तो जो एक्सेप्शन है उसको हम इग्नोर करते हैं भाई, अगर वो एक्सेप्शन है तो उसको हम लोग अवॉइड करेंगे जिसमें वीक नहीं रहेगी। बाई द वे जिसमें है फिलहाल उसको लिए हम फोकस करते हैं। ठीक है, अब देखो ब्रो यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो कैंडल इसके पीछे भाई मत जाओ, इसके पीछे मार्केट अगर कोई जैसे मार्केट का स्ट्रक्चर रहेगा, मार्केट डाउन ट्रेड में गैप ट्रेड में, वो मैं कोडेक्स एप्लीकेशन में आपके साथ शेयर करूंगा ही करूंगा जब मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करूंगा एंड उसके बाद लाइव ट्रेड्स लूंगा। बट फिलहाल के लिए भी ये फोकस करो कि हम लोग यहाँ पे सप्लाई डिमांड में कहाँ पे फाइंड आउट करके ट्रेड्स ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है बैक टू बैक ग्रीन कैंडल एंड उसके बाद से यहाँ पे हमें मालूम है कि भाई एक कैंडल में अगर ऊपर से प्रेशर है तो सेलर्स का प्रेशर है, दैट मीन सेलर्स है। एंड एक कैंडल में नीचे से प्रेशर था, मतलब ऊपर नीचे से प्रेशर ऊपर की तरफ, दैट मीन में कौन है? बायर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या नजर आ रहा है हम लोग को? देखो यहाँ पे देखो इसमें पूरा सेलर्स है। ठीक है, इसमें एक सेकंड मुझे यहाँ पे रेड से हाईलाइट करना होगा तो दैट विल बी मोर बेटर। एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे एक सेलर्स के यहाँ पे क्या है, एक थोड़ा सा उसमें सेलर्स का प्रेशर इन्वॉल्वमेंट है एंड देन यहाँ पे भी सेलर्स आना चाह रहा था इस वीक में, इसमें सेलर्स आना चाह रहा था बट इसमें आया नहीं, इसमें फेल हो गया। ठीक है, अभी सेलर्स में फेल हो गया है एंड यहाँ पे सेलर्स था, तो ओवरऑल गई ये जोन किसका हो गया है? ओवरऑल देखो अभी ये जोन किसका हो गया, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें समझना है। इसके साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि ब्रो हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करके ट्रेड्स कैसे ले सकते हैं। ठीक है, सम टाइम ऐसा रहता है दो ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल आती है तो उसके बाद हम लोग ग्रीन कैंडल के साथ ट्रेड्स लेते हैं तो हमारा ट्रेड्स लॉस भी हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका रीजन है, अगर आप इसके साथ फिल्टर करेंगे तो आपका जो ट्रेड्स रहेगा वो भी लॉस होगा एंड इसके साथ आपकी जो एक्यूरेसी रहेगी वो भी इंक्रीज होती जाएगी डे बाई डे। ठीक है, ट्रेडिंग से रिलेटेड अब यहाँ पे देखो क्या सीन है कि यहाँ पे सेलर्स फेल हुआ है, यहाँ पे बायस अपना उल्टा में अब यहाँ पे बायस अपना कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो अपना जोन किसमें तब्दील हो गया? ये अपना डिमांड जोन में तब्दील हो गया। ठीक है, अभी ये सप्लाई जोन में तब्दील होता ही अगर ये सेलर बायस जो कि जो लास्ट जो ग्रीन कैंडल बायस की अगर वो ब्रेक नहीं करती सिल्वर्स को तो अपना क्या रहता है? सप्लाई जोन में था, बट इसने ब्रेक कर दिया तो दैट मीन्स ये क्या होगा? अपने डिमांड जोन हो गया बिकॉज सप्लाई को उसने ब्रेक कर दिया। जो सेलर्स का जहाँ तक सेलर्स गया था प्रीवियस टाइम उसके बायस ब्रेक करके ऊपर जाकर उसने क्लोजिंग मारी है, तो यहाँ पे बायस की स्ट्रॉन्गनेस नजर आई है। ठीक है, अभी यहाँ पे बायस यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग आया ना एंड उसके बाद अगर जब भी हमें यहाँ पे सेलर्स की कैंडल दिख रही है, जब भी मतलब कि ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत आ जाएगी सेल्स करना तो हम लोग जाएंगे, नहीं ब्रो, उससे नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, अगर मार्केट में थोड़ा रोटेट करके आ रही मार्केट, दैट मींस अगर मार्केट में पे एक दो तीन कैंडल डोजी कैंडल फॉर्म करते हुए आ रही है तो भी हम इसको लॉजिक से यूज करके ट्रेड से लेंगे। ठीक है, अभी तो मैं थोड़ा सा ज्यादा एडवांस में ही जा रहा हूँ कि ज्यादा यहाँ पे कैंडल यहाँ पे 5 to 10 कैंडल यहाँ पे ड्रॉ करूँ। मैं थोड़ा सा जितना सोच रहा हूँ कि
कन्वर्स करूँ टॉपिक को उतना ही बेटर रहेगा। बिकॉज़ अभी ज़्यादा वो डाइवर्स करूँगा तो समझ लो कि भाई आप लोग को दिमाग में से जितना भी रहेगा वो सब उड़ जाएगा, ठीक है? तो अभी जब कोडेक्स कम्युनिकेशन में ले जाऊँगा तो मैं उसके साथ शेयर करूँगा। अभी देखो यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल है, इसके बाद से यहाँ पे ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट किया तो डिमांड ज़ोन हो गया। अब जैसे यहाँ पे हमें सेलर्स की कैंडल देखने मिलेगी, ठीक है? अगर यहाँ पे सेलर्स की कैंडल देखने मिली, अब ये सेलर्स की कैंडल कौन-सी कैंडल है ये अपनी, ये साइन ऑफ रिवर्सल है, ठीक है? मतलब कि अगर मैंने ये शेयर किया आप लोगों के साथ कि अगर जब भी ग्रीन कैंडल, मैं आपके साथ टॉपिक के जो रिलेटेड करते चल रहा हूँ कि भाई अगर मैं प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था, इस वीडियो में क्या बता रहा हूँ, ठीक है? बिकॉज़ भाई देखो हर चीज़ में पीछे से जब बंदा कोई भी चीज़ मतलब कि उसको रिलेट करता है तो उसको और भी चीज़ें अच्छे से समझ में आती है, ठीक है? देखो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, अगर यहाँ पे रेड कैंडल मैं प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया हूँ, इससे प्रीवियस वीडियो में मतलब बहुत सारे मतलब अराउंड 3 और 4 मंथ हो चुके हैं मैं अब ये शेयर किया हूँ आपके साथ। ये देखो ऐसा अगर ऐसा भी कहीं सिनेरियो रहेगा तो हमें एक कौन सी साइन देता है हमें ये हमें एक रिवर्सल की साइन देता है, ठीक है? और ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं कि जो ग्रीन कैंडल रहनी चाहिए वो इन्वर्टेड हैमर रहनी चाहिए, हैमर रहना चाहिए, ठीक है? अगर स्प्रिंग कैंडल भी रहनी चाहिए, अगर ऐसे एक स्प्रिंग कैंडल भी रहनी चाहिए या फिर इन्वर्टेड हैमर कैंडल रहनी चाहिए, लेकिन वाटर हैमर कंटिन्यूशन तो भी हमें कौन सा इंडिकेशन देता है यहाँ पे, अगर इस प्लेस पे तो हमें कौन सी कंडीशन देता है, हमें रिवर्सल कंटिन्यूशन सॉरी रिवर्सल की हमें साइन देता है, ठीक है? तो अगर जैसा भी तो फर्स्ट फिल्ट्रेशन हमने किया कि भाई ये अपना एक सिनेरियो बन गया, हमें क्या कौन सा दे रहा है, हमें एक रिवर्सल का दे रहा है, ठीक? मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्रीन कैंडल के साथ जाना, ठीक है? और अपना सेकंड यहाँ पे क्या बोला ब्रो कि दो ग्रीन कैंडल है, उसके बाद से यहाँ पे एक, अगर देखो भाई जैसे जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं इसको हाईलाइट करते हुए चल रहा हूँ, अगर जो मेरी पॉइंट पे ऐसे ही पकड़ेगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज भाई अगर कोई चाहेगा बीच से थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके मतलब वीडियो थोड़ा सा स्किप करके देखें तो भाई नहीं समझ में आएगा। जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ मेरी बातों को समझो और मतलब कि जैसे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप लोग उस पर फोकस करो तो ये आप लोग को अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक रेड कैंडल यहाँ पे आ रही है, रेड कैंडल इसमें प्रेशर क्या है, ये जोन किसका था, डिमांड जोन यहाँ पे था, बायस का जोन था, बायस जोन में सेलर्स आने का ट्राई किया बट इसमें बायस का प्रेशर आया, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग मार दी, ठीक है? अब इसके ऊपर क्लोजिंग मारी, यहाँ पे मैंने 3 सिनेरियो बोला, एक सिनेरियो ये बोला कि 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल आने की किसकी प्रेडिक्शन है, रेड कैंडल सॉरी ग्रीन कैंडल की आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है? एंड जो फर्स्ट अपना क्या बोल रहा है, सेकंड क्या बोल रहा है, यहाँ पे डिमांड जोन है, डिमांड जोन किसका बायस का, जो एज वी नो दैट डिमांड जोन का बायस रहता है, दैट मींस बायस रहता है, ठीक है? तो ये बायस में प्रेशर है अपना सेकंड, और थर्ड हमारा क्या है, ये हमारा जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की जब भी कोई एक सिंगल हैमर या हैमर एक कैंडल है एक ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद तो हमें ये साइन ऑफ रिवर्सल देता है, ठीक है? तो हम यहाँ पे 3 प्रेडिक्शन यहाँ पे यूज करके साथ यहाँ पे हम इसके साथ बायस यहाँ पे ट्रेड्स ले सकते हैं, ठीक है? ये तो अभी बताने में अच्छा लग रहा है, आप लोग को भी सुन रहे हो कि भाई ये बहुत मजा आ रहा है सुनने में, बट आप लोग जो ट्रेडिंग के लाइव फोटोस एप्लीकेशन में जाते हो तो आप लोग को सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, ठीक है? मुझे मालूम है भाई, मैं आपकी फीलिंग को समझ सकता हूँ, ठीक है? मैं भी एक टाइम पे बिगिनर ही था, बट ब्रो ट्रस्ट मी, यहाँ पे अभी मैं आपके साथ जितना भी रहेगा, अब जितना भी मुद्दा रहेगा लास्ट में मतलब कैसा समझ लो कि जो भी कंक्लूजन रहेगा वो लास्ट में मतलब कि जब मैं आपके साथ ट्रेड्स लूंगा तो मैं 100% आपको सब कुछ यहाँ पे वेरीफाई कर दूंगा एक बार, ठीक है? तो अभी आप लोग प्लीज पेशेंस रखो, यहाँ पे बैठे चुपचाप, मैं जितना भी है आपको सिंपल टॉपिक है ना, टॉपिक को मैं कन्वर्ट करके यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ आप लोग को कि आप लोग जितना सिंपल में आप लोग चीजें समझ सको, ठीक है? तो अभी फिलहाल के लिए मैं इतना सिंपल लेके अभी मामला चलते हैं कि भाई हाँ ऐसे ऐसे मार्केट में होगा तो हम लोग ट्रेड्स लेंगे, ठीक है? अभी आप लोग पेशेंस रखो। अभी ये अपना फर्स्ट वीडियो ना, यहाँ पे हम लोग 3 लॉजिक के साथ यहाँ पे ट्रेड्स लिए हैं, एज वी नो दैट गाइस, अगर हम कोई भी 3 स्ट्रेटजी अगर एक 3 स्ट्रेटजी मतलब 3 आप लोग समझ लो कि एक 3 क्या बोलते हैं यार इसको, मतलब 3 फिल्ट्रेशन के साथ अगर हम कोई भी ट्रेड्स ले हम 3 फिल्ट्रेशन के साथ तो हमारा वो ट्रेड्स का जो चांसेस रहता है मोर देन 95% रहता है, ठीक है? तो हम लोग 95% यहाँ पे रेशियो से यहाँ पर ट्रेड्स लेके यहाँ पे बाय आ जाते हैं, हमारा शोषण है प्रॉफिट होगा, ठीक है? अब यहाँ पे ये फर्स्ट था एंड सेकंड में यहाँ पे क्या सीन हो रहा है, अगर अब ये बीच वाली कैंडल अगर आप इसके अंदर जोन के अंदर भी क्लोज हो जाए ना, अगर ये बीच वाली जो कैंडल है अगर जोन के अंदर भी क्लोज हो जाए ना तो भी कोई बात नहीं, ठीक है? ऐसा नहीं है जोन जरूरी नहीं है एकदम डिप टू ऐसा ही सिनेरियो बने, जरूरी नहीं है, ठीक है? अगर ये जो रेड कैंडल में बीच में यहाँ ड्रॉ किया हो, अगर ये रेड कैंडल इसके जोन के अंदर भी आके क्लोज हो जाएगी, बट इसमें थोड़ा सा प्रेशर रहना चाहिए सेलर्स का, ठीक? मतलब सेलर्स का प्रेशर कैंडल के मुकाबले में 20% एटलीस्ट रहना चाहिए, तो हम लोग वहाँ पे ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि बायस जो है इसमें ट्राई किया है आने के लिए, क्योंकि ये बायस का जोन था तो नेक्स्ट कैंडल में बायस की हाई हाई पॉसिबिलिटी की नेक्स्ट कैंडल में बायस अंतर हो, ठीक है? अगर ऐसा हो जाएगा तो बेटर है, अगर जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा रहेगा तो भी हम लोग कोई मतलब हमें फियर नहीं रहेगा, नहीं रहना चाहिए कि हमारा जो ट्रेड्स है वो लॉस हो जाए, तब भी हम लोग बायस ट्रेड्स लेंगे, ठीक है? ये हमारा ये क्लियर हो गया। अब ना हम लोग चलते हैं सेकंड सिनेरियो पे। सेकंड सिनेरियो में यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे अलग ले रहा हूँ। इसमें अलग क्या है कि मैं जोन के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मैं सेम सिनेरियो सेलर्स का भी रहेगा, सेलर्स का मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही करूंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बायस का शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो बायस का भी जितनी पॉसिबिलिटी रहेगी बायस के साथ। अभी देखो यहाँ पे एक वहाँ पे थी पॉसिबिलिटी बायस का कैसे पहुंचता है, यहाँ पे सेकंड में, ठीक है? अभी सेकंड में थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे रहता है कि यहाँ पे बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस वजह से, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे जो रहता है वो साइन ऑफ कंटिन्यूशन की वजह से, एंड साइन ऑफ जो रहता है एक
जो वो साइन अप कंडीशन में यहाँ पे वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ट्रेड सम टाइम लॉस हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, बीच में, डजंट मैटर, अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही करूंगा। बट अगर यहाँ पे ऐसा सिनेरियो कहीं भी फॉर्म हुआ है, एक ग्रीन करने के बाद एक सॉरी एक ग्रीन करने के बाद अगेन एक ग्रीन करने लाइए, एंड जो लास्ट में जो ग्रीन करने हमें ये इंडिकेट करेगी भाई नेक्स्ट करने बायस के एंटर होने की पॉसिबिलिटी, बिकॉज ये हमें साइन अप कंडीशन है, इसलिए साइन अप कंटिन्यूशन है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे ट्रेड्स ले सकते हैं, ठीक है। देखो ब्रो, अंटिल हम लोग ट्रेड्स नहीं लेंगे जब तक यहाँ पे क्या होगा, उसका वीक का ब्रेकआउट नहीं होगा, ठीक है। ये वीक है ना भाई, ये इसी वजह से भाई हम लोग का ट्रेस लॉस होता था। जो बिगिनर भाई लोग ट्रेस लेते थे कि भाई ये साइन अप कंटिन्यूशन, तो हम लोग साइन अप कंटिन्यूशन ट्रेस ले सकते हैं, नहीं ब्रो, ठीक है। ये ब्रो यहाँ पे क्योंकि जो वीक है, जो सेलर्स की जो वीक थी यहाँ पे प्रीवियस में, जो सेलर्स की जो यहाँ पे प्रीवियस में वीक थी, इसमें कौन था, ऑलरेडी सेलर्स था, ठीक है। और बायर्स ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर गया, टच चुके, फेल हो गया। अगर ये ऊपर थोड़ा ब्रेक भी करना है तब भी कोई मतलब नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो, क्योंकि कोई भाई कोई भी ऐसा डिप टू डिप कोई कहीं भी मार्केट में नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं बता सकता कि भाई डिप टू डिप मार्केट में फॉर्म हो, तो एकदम डिप टू डिप मतलब कि वो कैंडल जाके वीक को टच करके उसी पॉइंट पे आके वो क्लोज हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहता ही रहता है, ठीक है। अगर ये मार्केट में थोड़ा सा कैंडल अगर वीक जो ऊपर ब्रेक भी करते प्रीवियस वीक को, बट उसके अंदर वीक के ही अंदर क्लोज है, जो जोन के अंदर ही क्लोज हो, तब भी हम लोग उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। अवॉइड करने का मेरा मैंने कहने का मतलब ये है कि देखो ये बायर जो है ये फेल हो चुका है, ठीक है, ब्रेक करते हुए। बट अगर नेक्स्ट कैंडल में अगर हमें ऐसा देखने मिल जाए कि यहाँ पे साइन अप कंडीशन जो वर्क कर जाए, यहाँ पे साइन अप कंडीशन हम लोग ट्रेस नहीं लेंगे नेक्स्ट कैंडल में, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल में ट्रेस नहीं लेंगे हमने। इसके बाद अगर कैंडल अगर ऐसे फॉर्म हो जाए भाई, ये नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे ब्रेक करके यहाँ पे क्या कर रही है, इसको ब्रेक करके कंटिन्यू करके, तो हम लोग ये लॉजिक लगा के यूज करके ट्रेस ले सकते हैं, ठीक है। देखो भाई, मार्केट में लॉजिक को सिमिलरिटी को समझो भाई, हम लोग एक अपॉर्चुनिटी को लॉस करके दूसरी अपॉर्चुनिटी फिल्टर ले से कैसे ट्रेस ले सकते हैं, ठीक है। देखो अब ये हमारा जो मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया हाईलाइट किया यहाँ पे सिर्फ दो कारण, अब ये पीछे वाले सिनेरियो को भूल जाए कि मैं यहाँ पे सप्लाई जोन बता रहा हूँ, डिमांड जोन बता रहा हूँ, इसको भूल जाओ, ठीक है। अब इसको अवॉइड करके हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर फोकस करते हैं कि यहाँ पे देखो कैसे हम लोग ट्रेस ले सकते हैं। अब देखो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में क्या बोला था कि भाई जब भी हमें अगर वो साइन अप कंडीशन यहाँ पे कैंडल दिखे, भाई सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँ, बट मसला ये है कि आप लोग फोकस नहीं किए होंगे उस पॉइंट पे। अगर आप लोग नए होंगे तो प्लीज मैं ऐसे नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ भाई, प्लीज जाकर वीडियो देखो। अगर आप लोग को चाहते हो कि भाई हाँ एक अच्छा ट्रेडर बनना, तो मे भी आप लोग जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए देखो ये जो यहाँ पे मेन है इसको देखो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, ये सब बहुत ही पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ये अगर ग्रीन कैंडल के बाद अगर कोई ऐसी ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो हमें एक क्या इंडिकेशन देती है, साइन अप कंडीशन की इंडिकेशन देती है, ठीक है। ये हमें साइन अप कंडीशन में इन्वेस्ट करने में कौन इंटर होगा, बायस भी इंटर होगा, और लॉजिक भी अपना सेम है, ठीक है। देखो लॉजिक बना क्या सेम है कि इस कैंडल में क्या है, सेलर्स मोमेंटम यहाँ पे क्या है, लूज है, मतलब सेलर इसमें क्या है, वीक है एज कम्पेयर टू यहाँ पे लास्ट में आया, बिकॉज इसने क्या है कि इसको वीक को ब्रेक किया, ठीक है। अगर वीक को ब्रेक हो गया, दैट मीन्स वो पार्टी जो है अपना कंटिन्यू करना चाहते हैं मोमेंटम को, ठीक है। इसने वीक को ब्रेक किया है, एंड इसमें क्या किसी है कि मोमेंटम यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है, एंड मोमेंटम के बारे में ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया हो, यू कैन सी, आप जा सके देख सकते हो आप लोग। सिर्फ मोमेंटम के सब टाइटल मैंने जो रखा हुआ सिंपल, उस पर आप लोग क्लिक करके वीडियो को मोमेंटम के बारे में पूरा देख सकते हो, ठीक है। अभी ये तो मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ मोमेंटम क्या है। देखो ये कैंडल वीक थी ना, इसमें बायस के नॉर्मल कितना था आप लोग भी देख सकते हो, अराउंड मतलब मुझे लग रहा है 20% रहा होगा, अराउंड नो 20%, 40% आई थिंक रहा होगा, ठीक है। 30 या 40% यहाँ पे बायस रहा होगा ये, बट इसमें क्या है, हमें दिख रहा है कि बायस यहाँ पे कितना है, पूरा 90% यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बिकॉज थोड़ा सा प्रेशर भी ऊपर से इसका, तो इसमें हमसे 90% यहाँ पे बायस दिख रहा है, ठीक है, इस कैंडल में। तो यहाँ पे साइन ऑफ कंडीशन यहाँ पे दे रहे हैं, साइन ऑफ कंडीशन देकर नेक्स्ट करना हम लोग किसके साथ लॉजिक लगा के यूज करके ट्रेस ले सकते हैं, बायस ले सकते हैं, ठीक है। ये बायस हम लोग यहाँ पे ट्रेस ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भाई जैसे ही यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, ये ना अपना जो है, ये जैसे ही सेकेंड फर्स्ट कैंडल यहाँ पे क्लोज होगी ना, तो सेकंड कैंडल में हम तुरंत क्या करेंगे, ट्रेस ले लेंगे, ठीक है। बिकॉज समटाइम ऐसा रहता है कि जो कैंडल जो रहती है उसमें कभी कभार एक वीक डोजी कैंडल फॉर्म कर देती है, ठीक है। और वीक डोजी कैंडल फॉर्म करने की वजह से हमारा जो ट्रेस रहता है वो लॉस हो जाता है। तो इसी वजह से मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसा ट्रेस लो कि अगर ये कैंडल जैसे ही ओपन होकर थोड़ा नीचे जाए, तो आप लोग एंट्री पॉइंट बायर के साथ ले सकते हो। अदरवाइज जैसे ही कैंडल ओपन हो तो आप लोग ट्रेस ले सकते हो। अगर आप पेशेंस में आप लोग को लगता है कि भाई यहाँ कैंडल थोड़ा सा नीचे और जा सकती है, तो आप लोग वेट करो कि कैंडल थोड़ा नीचे जाए, तो उसके बाद से ट्रेस लो, ठीक है। बिकॉज भाई समटाइम ऐसा रहता है कि भाई मेरा भी ट्रेस ऐसा रहता है कि लॉस हो जाता है डोजी बनने की वजह से, एंड कैंडल जंप अप गैप डाउन करने से लॉस हो जाता है। तो आप लोग एंट्री पॉइंट मिलना चाहते हो तो भी बेटर है, बट ऊपर कभी मत ट्रेड से लेना, ठीक है। ऐसा नहीं भाई अगर कैंडल क्लोज है थोड़ा ऊपर जाए तो भाई कैंडल भाग रही, कैंडल के साथ हम भी भाग जाए, ऊपर की ट्रेड से ले लेना, ठीक है। बट ऐसा मत करना, ठीक भाई। एक बहुत ही समझ लो कि बोलते ना भाई, जब बिगिनर्स वाले समझ लो भाई पर ट्रेडिंग में आए हो, बस कैंडल के पीछे भाग रहे हो ना, ऐसा मत कभी करना, ठीक है। तो देखो ये अब ये लॉजिक था कि मैं हम लोग कैसे कैसे मतलब कि किस किस लॉजिक से हम लोग
ट्रेड्स ले सकते हैं मार्केट में, क्या-क्या हम लोग एनालाइज़ करके ट्रेड्स ले सकते हैं, ठीक है? भाई 4-5 कैंडल के अंदर इतना-इतना सिनेरियो फॉर्म होता है ना, बट मेन मसला ये रहता है कि भाई हम लोग अपना लॉजिक वहाँ पे अपना माइंडसेट नहीं यूज़ कर पाते कि हम लोग वहाँ पे कौन से लॉजिक से यहाँ पे ट्रेड्स लेना है, ठीक है? ये आपको क्लियर हो गया ना ब्रो कि हम लोग यहाँ पे हाँ, कौन से लॉजिक से यहाँ पे ट्रेड्स ले सकते हैं। फर्स्ट मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि भाई यहाँ पे 2 कैंडल गिरी थी, अगर यहाँ पे ज़ोन के अंदर यहाँ पे इसे बायस ने ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे सेलर्स की कैंडल आएगी और भाई आएगी ही आएगी, ठीक है? अगर नहीं आएगी बाय द वे, अगर बायस की कैंडल वीक आ जाएगी जो रिजेक्ट होकर ऊपर आया क्लोज हो जाएगी, तो हम लोग भाई थोड़ा-सा पेशेंस कर लेंगे, वेट कर लेंगे भाई यहाँ या फिर अवॉइड ही कर देंगे डायरेक्ट ना, कौन सा भाई हम लोग हमारा पैसा कट रहा है मार्केट में अगर हम लोग ट्रेस नहीं लेंगे, अवॉइड कर देंगे डायरेक्ट बस और क्या। अगर ऐसा हो रहा है मार्केट में कि हाँ, ज़ोन से ब्रेक होके भाई एक कैंडल आ रही है, ज़ोन से ऊपर से रिजेक्ट होके जा रही है ऊपर से और यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बोल रहा है कि भाई यहाँ पे डेस्क कैंडल गिरने का एक पॉसिबिलिटी है एंड यहाँ पर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बोल रहा है, तो हम लोग विदाउट एनी फियर ट्रेड्स ले सकते हैं, ठीक है? ये अपना फर्स्ट होता है लॉजिक लेवल ट्रेड्स लेता है। सेकंड में क्या था कि भाई ऊपर से वीक थी एंड यहाँ पे हमें फियर लग रहा था कि भाई यहाँ पे मतलब हमारा जो ट्रेड से लॉस हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे वेट किए थे कि भाई एक कैंडल और फॉर्म हो जाए तो हम लोग टेस्ट करके नेक्स्ट रेट पर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है? तो जैसे ही देखा कि बायस की एक कैंडल है जिसने क्या किया थोड़ा सा अपना स्ट्रॉन्गनेस दिखाई कि हाँ मार्केट में वो है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग उस लॉजिक से ट्रेड ले सकते हैं। जैसे मैं आपके साथ शेयर किया था कि भाई दो दो कैंडल एक प्रीवियस कैंडल जो रहनी चाहिए उस साइन ऑफ कंटिन्यूशन रहनी चाहिए, मतलब इन्वर्टेड हैमर या हैमर इन्वर्टेड या पिन बार कैंडल, इसको कैंडल नहीं चाहिए एंड उसके बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल आनी चाहिए, तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे कंटिन्यूशन के ट्रेड्स ले सकते हैं। ये अपना पहला लॉजिक था। दूसरा लॉजिक ये था कि बायस का मोमेंटम यहाँ पे इंक्रीज हुआ। तीसरा लॉजिक ये था कि इस बायस ने अपना क्या हुआ, बायस अपना जो सक्सेसफुल हो गया इसमें अपने ब्रेक अपने जोन को अगला सप्लाई जोन को यहाँ पे ब्रेक की हुआ, ठीक है? इसे लॉजिक हम लोग ट्रेड्स ऐसा माइंड ट्रेडिंग में ऐसा समझ लो कि ऐसा लॉजिक हम लोग ट्रेड्स ले सकते हैं। ऐसा क्या क्या हम लोग मार्केट में दिखता है, ठीक है? अब लोग ऐसा भी सेम सिनेरियो ब्रो, ऐसा सेम सिनेरियो में सेलर्स का भी है, ऐसा सेम बिल्कुल भी सेलर्स का भी है। मैं चाह रहा हूँ भाई आपको डायरेक्ट कोडेक्स का प्रेडिक्शन का सेलर्स का भी दिखा दूं, क्योंकि यहाँ पे भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई मतलब कि एकदम सेम है ब्रो। अब इसमें मैं समझाना क्या, सच्ची बोल रहा हूँ एकदम एकदम सेम है। जैसे मैं यहाँ पे बाय से आता ना बस उसका आप लोग रिवर्स मार दो सेलर्स का हो जाएगा, ठीक है? अभी मैं कोडेक्स का एप्लीकेशन पे ले जा रहा हूँ, वहाँ पे आपको साथ ये शेयर करूंगा कि भाई सेलर्स का हम लोग कैसे ट्रेड सकते हैं, बाय कैसे ले सकते हैं, ठीक है? सो ब्रो लेट्स मूव ऑन कोडेक्स एप्लीकेशन, ठीक है? सो गाइज हम यहाँ पे कोडेक्स के एप्लीकेशन में गाइज यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे गाइज मैं अभी एकदम बिगनर्स तरफ से मैं सोच रहा हूँ भाई, जैसे आप लोग सोचते हो, ठीक है? मतलब कि क्या सीन है कि एकदम सिंपल है भाई, जैसे कि मार्केट में मैं आया हूँ एंड सब कुछ भाई जितना भी टॉपिक था एकदम सब कुछ समझ में आ चुका है एंड यूट्यूब पे सब देख चुका हूँ, ठीक है? एंड आया भाई लाइव ट्रेडिंग करने। और जब मेरे साथ ऐसा ही था, जब मैं भाई लाइव ट्रेडिंग करने आता था तो यूट्यूब पे से देख के या फिर कहीं से भी देख के, तो जैसे ही भाई ट्रेडिंग में पहुंचता था करने के लिए, मेरे को समझ में आता ही नहीं था, ठीक है? सच्ची बोल रहा हूँ। बट इसके क्या सीन है कि
सो गाइस यहाँ पे कुछ वॉइस प्रॉब्लम आ गई थी। जैसे आपको मालूम है मेरे हर वीडियो में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही रहती है। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी सुनते सुनते पक गए होंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए गाइस यही है कि मतलब क्या सीन है कि देखो मैं यहाँ पे एक लेवल्स यहाँ पे मार्क किया हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या सीन था कि मैं यहाँ पे सोचा कि भाई अगर ये कैंडल जो ब्रेकआउट करती है इस लेवल्स को, तो यहाँ पे मैं 100% मतलब लेवल्स को ब्रेकआउट, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कैंडल स्ट्रॉन्ग रहती तो मैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल के साथ ट्रेड्स लेता, ठीक है। बिकॉज जो कंटिन्यूशन की साइन बन जाती है यहाँ पे प्रीवियस में, एंड वो वीक को ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई मैं वहाँ पे सोचता अगर ग्रीन कैंडल रहती तो मैं 100% बैस कर जाता। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो मैं सोचा उस सिनेरियो को अवॉइड करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट सिनेरियो पर, ठीक है। क्योंकि ब्रो यहाँ पे हर जगह फॉर्म होता ही होता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा सिनेरियो है कि जहाँ पे फॉर्म होगा, तो मैं यहाँ पे आपको ट्रेड्स लेकर दिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल के लिए कहीं कुछ ऐसा सीन नहीं है। एंड अभी मार्केट में तो मैं यहाँ पर एनालाइज कर रहा था, बट यहाँ पे कुछ ऐसा फिलहाल के लिए दिखा नहीं। एंड जैसे ही दिखा तो मैं 100% आपको ट्राई करूँगा समझाने का। तो अभी फ़िलहाल के लिए गाइस ऐसा है कि एनजेड यूरो सी एच एफ में आ गया हूँ मैं, जी बी पी सी एच एफ में, सॉरी। एंड जी बी सी एच एफ में यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे मैं जो है एक जो है मैं यहाँ पे समझ लो कि देखो यहाँ पे एक निफ्टी ने बहुत मस्त बना था। देखो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल थी, देन इसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल जिसने क्या करी भाई इस लेवल्स को यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट किया, ठीक है। एंड ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे क्या सीन है, सिंपल ये जो लेवल जो अपना क्या किस में तब्दील हो रहा है, ये अपना जिसमें जो है जिसमें लोग एक तरह से जो डिमांड जोन था अपना बायस ने ब्रेकआउट कर दिया था। एंड जिसके बाद से यहाँ पे जो है सेलर्स जो है उसी जोन से सिंपल रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट होने के बाद वहाँ पे उसको प्रेशर दिखा है, ठीक है। एंड आप लोग देख सकते हो जो फर्स्ट जो रेड कैंडल है जहाँ पे हैंड आ रहा है, वो फर्स्ट रेड कैंडल क्या है, वो टच नहीं हुआ है जोन को, डिमांड जोन में वो नहीं आया है। तो जिसकी वजह से हम लोग उस पर उसके बाद से हम लोग बायस साथ नहीं जा सकते, ठीक है। जब तक वो डिमांड जोन में कैंडल आके रिजेक्ट ना हो जाए, उसमें कोई प्रेशर बायस का ना दिखे, तब तक हम जो बायस साथ ट्रेड्स नहीं लेंगे, ठीक है। देखो देख लो यहाँ पे जो कि रेड कलर की यहाँ पे जो कैंडल है, ये अपनी जो सेकंड कैंडल सेलर्स की जोन में आई है। तो यहाँ पे इसमें प्रेशर आया, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बायस साथ बच जा सकते थे, ठीक है। बट ये जो फर्स्ट कैंडल थी जिसने इसने टच नहीं किया, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी यहाँ पे बायस साथ ट्रस्ट करके यहाँ पे ट्रेस नहीं ले सकते, बिकॉज जोन में इंटर नहीं हुई है, जहाँ हमें कोई ऐसा बायस का इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिला, ठीक है। सो अभी देख सकते हो भाई यहाँ पे ट्रेस लेना है। अभी यहाँ मैं 100% यहाँ पे ट्रेस लूँगा यहाँ पे। सो अभी तो फिलहाल के लिए गाइस यहाँ पे कैंडल स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जा रही है। अब यू कैन सी यार यहाँ पे जो एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यहाँ पे जाके एकदम ऊपर क्लोजिंग मारी है यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे। एंड आप मैं जो मैं यहाँ पे एक ट्रेड्स में अपोर्ट डायरेक्शन यहाँ पे प्लेस किया था, मुझे याद है। एंड बिकॉज भाई मैं जो रिकॉर्ड किया था ना सब कुछ, यहाँ पे मेरा ऐसा सीन था कि भाई मैं बोल रहा था, बट उसको सम टाइम कुछ ऐसा एरर आ जाता है जिसकी वजह से वीडियो जो रहती है रिकॉर्ड तो होती है, बट जो वॉइस रहती है उसमें कुछ ग्लिचेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इसको कट करना पड़ता है। एंड सम टाइम ऐसा भी रहता है कि वॉइस जो रिकॉर्ड नहीं होती, ठीक है। सो यही सब आपके लिए है। एंड यहाँ पे जो मैं यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ट्रेड्स लिया हूँ यहाँ पे सेलर साथ, ठीक है। सेलर साथ सिंपल लेने का यहाँ पे रीजन क्या है ब्रो, देखो यहाँ पे जो रेड कलर की यहाँ पे जो सॉरी यहाँ पे जो थ्री कलर की बैक टू बैक साइमल्टेनियसली ग्रीन कैंडल आपको देखने मिल रही होगी। उसमें जो बीच वाली कैंडल है वो कौन सी कैंडल है, वो एकदम साइन ऑफ कंटिन्यूशन कैंडल है। बट उसने क्या किया, वीक के अंदर उसने क्लोजिंग मारी, ठीक है। उसने वीक के अंदर क्लोजिंग मारी, जिसके ऊपर हम लोग ट्रस्ट नहीं, मतलब कि हम लोग ट्रस्ट नहीं करके साइन ऑफ कंडीशन ट्रेड्स नहीं ले सकते थे। तो जैसे ही देखें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, तो उसके बाद से यहाँ पे ट्रेड्स लिया अपर डायरेक्शन की। एंड यहाँ मेरा जो ट्रेड्स है मोस्ट ऑफ द चांसेस यहाँ पे प्रॉफिट होगा। बट पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे जो कैंडल है इसने गैप डाउन किया है, जिसकी वजह से मुझे लॉस ऑफ ईयर लग रहा है। एंड ये लॉस ही होगा, ठीक है। बिकॉज मैं आपको जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था वीडियो, तो मैं आपके साथ ये बोला था कि भाई यहाँ पे गैप डाउन किया, जिसकी वजह से मेरा ट्रेड्स लॉस हो सकता है। तो मैं यहाँ पे इसी वजह से मैं यहाँ पे आगे मार्टिंग कर लिया हूँ, ठीक है। मार्टिंग कर लेने रीजन पूरा सिंपल है, देखो एक एरर कैंडल नहीं आई है, ठीक है। जो कोई भी एरर कैंडल नहीं है, ऐसा सीन है कि यहाँ पे जो कैंडल ने गैप डाउन कर दिया, जिसकी वजह से हमें ये दिख रहा है कि भाई मार्केट में अगर बायस कंटिन्यू करना चाहता है, तो भाई बायस ने गैप डाउन क्यों किया, ठीक है। तो जिसकी वजह से थोड़ी मोड़ी मिस्टेक थी, जिसको मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं उसको तवज्जो नहीं दिया, जिसकी वजह से मेरा यहाँ पे ट्रेड्स लॉस हो गया है। तो जैसे ही कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग हो, तो उस पर थोड़ा सा फिलहाल के लिए फोकस कर लिया करो। एंड गैप डाउन गैप आपका क्या मामला है, मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। एंड ये जो मेरा ट्रेड है ऑनेस्टली 100% यहाँ पे प्रॉफिटेबल होगा, बिकॉज मैं यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल थी सेलर्स की उसने गैप डाउन किया था, जिसकी वजह से मेरा ट्रेड्स यहाँ पे लॉस देखने मिला था, ठीक है। एंड यहाँ मैं अगेन यहाँ पे ग्रीन कैंडल के साथ गया हूँ। एंड रीजन वही सिंपल है ब्रो, जैसे मैं आपके साथ शेयर किया था पहले, ठीक है। मतलब जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आई थी प्रीवियस की वीक को ब्रेकआउट किया, और वो डिमांड जो में तब्दील हुआ। एंड डिमांड में जैसे ही तब्दील हुआ, तो मैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल के साथ ट्रेड्स लिया। बट वहाँ पर ट्रेड्स लॉस होने का रीजन यही है कि वहाँ पर गैप डाउन हो गया था, ठीक है। सो दैट इज़ वाई मैं अगेन यहाँ पे मार्टिंगल ले आऊँ। सो यहाँ मेरा मार्टिंगल 100% यहाँ पे प्रॉफिटेबल होगा। सो यहाँ मैं गेन करने के यहाँ पर ट्रेड्स ले आऊँ। एंड फिलहाल के देख सकते हो आप लोग यहाँ पे मेरा ट्रेड्स यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। एंड
सो गाइस यही था आज की इस वीडियो में। एंड यहाँ पे मैं जो ट्रेड्स यहाँ पे शॉर्ट प्रॉफिट गया। एंड ब्रो ऐसा सिंपल रीज़न है, मैं आपको लाइव 2 ट्रेड्स यहाँ पे लेके दिखाया हूँ, बट उसके बावजूद मैं यहाँ पे उससे पहले बहुत सारा आपको एग्जांपल दिया हूँ, जिसकी वजह से आपको जो जितना भी टॉपिक था वो वेरीफाई हो गया है। एंड मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोग को जो भी बताऊँ उसमें कोडेक्स एप्लीकेशन में लाइव इसको एग्जाम्पल दिखाऊँ, बिकॉज लाइव एग्जाम्पल देखने से आपका थोड़ा सा बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है बहुत ही बेटर हो जाता है। ठीक है, मतलब कि देखने के बाद जो भी रहता है वेरीफाई हो जाता है सब कुछ, जो भी टॉपिक बढ़ाया रहता है। सो अभी ये सिंपल ब्रो, आप लोग जाकर खुद से एनालाइज करो जो भी बताया हूँ, एंड खुद पे प्रैक्टिस करो, ये क्या इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।